देखो इस वीडियो में हम आप लोगों को 3 चीज़ें बताएंगे। पहली जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो ये रहेगी कि क्यों आप अपने टाइम को हम लोगों के वीडियो पे इन्वेस्ट करोगे। दूसरी बात रहेगी कि हम आप लोगों को एक अपकमिंग वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव द्वितीय। बहुत सही जवाब, बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि की थी। एक वैकेंसी के बारे में चल रहा है कि हाई कोर्ट की वैकेंसी जो है आपकी आने वाली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सरकारी तैयारी व्लॉग पे। आज एक नई वीडियो के साथ में हम लोग फिर से आपके सामने आए हैं कुछ बातें बताने के लिए। क्या बातें रहेंगी, क्या रहेगा, वो सब आप लोग आगे देखेंगे। देखो इस वीडियो में हम आप लोगों को 3 चीज़ें बताएंगे। पहली जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो ये रहेगी कि क्यों आप अपने टाइम को हम लोगों के वीडियो पे इन्वेस्ट करोगे। सबसे पहला तो ये सबसे मेन सवाल है, क्योंकि आप सभी लोग एस्पिरेंट हो, सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो। टाइम बहुत ही आप लोगों के लिए कीमती है, ये बात मानते हैं आप लोग। तो उस टाइम को आप हमारी वीडियो पे क्यों देंगे, ये आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को और वीडियो देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि लास्ट तक आप लोगों को ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग देने वाले हैं। और दूसरी बात रही कि हम आप लोगों को एक अपकमिंग वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की, जिसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और तीसरा है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने बताया ही है कि ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हम लोग तैयारी करेंगे अपना, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ करके। बट अभी हम ही 2 लोग हैं, तो हम ही 2 लोग अपना एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे आपको। और टॉपिक जो हमारा रहेगा वो मॉडर्न हिस्ट्री पे रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो क्यों, सबसे पहला तो पॉइंट है कि क्यों आप अपना टाइम मेरे वीडियो पे या हम लोगों की वीडियो पे इन्वेस्ट करेंगे, इसके बारे में बताएंगे मिथिलेश जी। क्योंकि आप पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त आपको कभी कभी ऊब भी आ जाती है, पढ़ते वक्त कभी मन भी नहीं करता है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ना नहीं है, अपना दैनिक काम करते हुए बस वीडियो को केवल प्ले करके रख देना है। जो चीज़ें हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो आपको तो मिल ही जाएगी। आवाज़ के माध्यम से आपके दिमाग में मतलब एक छाप बन जाएगी उसकी। इसलिए इस प्रकार की वीडियो आप देखिए, आपको बहुत से बहुत लाभ होगा। देखो टाइम सबसे मेन होता है। सरकारी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टाइम आप लोगों के लिए बहुत कीमती है। और इसका आप लोग कहाँ कहाँ पे आपको यूज़ करना है वो आप लोगों को जानना अच्छे से आना चाहिए। तो उसके लिए होगा ये कि आप लोगों को हम कोई सिलेबस नहीं कंप्लीट कराने जा रहे हैं कि आप लोग इतना सब जानते हो कि कौन सी बुक आप लोगों के लिए कितना यूज़फुल है, किस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कौन सी बुक हमें चाहिए। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जहाँ पे आपको ज्योग्राफी से लेकर के, हिस्ट्री से लेकर के और साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो कुछ भी है सब कुछ वीडियो पे, वो यूट्यूब पे आपका मटेरियल पूरा पड़ा हुआ है। तो ये सब हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, लेकिन हम आप लोगों को जो बताएंगे वो बिल्कुल नया बताएंगे। क्या बताएंगे? आप लोगों को यही बताएंगे कि जैसे तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो आप कोई टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो या फिर आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है, अब हमें बारी आती है सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब एग्जाम में हम बैठेंगे तो वहाँ पे हमारा आमना सामना क्वेश्चन से होगा जिनको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, जो हमारा टाइम मिलेगा हमको वहाँ पे हम कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वो चीज़ बताने के लिए कि जब आप हमारे वीडियो से हमारे साथ में जुड़ेंगे तो लगातार जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल जवाब होंगे, तो होगा यही ना कि भाई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आप कोई भी वर्क कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ ही रहे हो, आप पढ़ाई करिए। जितनी देर आपको पढ़ाई करनी है, जितना आपने टाइम टेबल फिक्स कर रखा है कि इतने टाइम तक हमको पढ़ाई करनी है, तो वो आप करिए। लेकिन जब आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो इस वीडियो को देख करके आप जो उसमें क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके तैयार होते रहेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आंसर होगा उनका। तो इसलिए कह रहे हैं आप लोगों से कि जुड़ जाइए चैनल के साथ में, और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सब कुछ। और देर मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात तो ये हो गई, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट के थ्रू आप बताइएगा, हम आप लोगों का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात जो हमारी जो वैकेंसी के बारे में हमने बताया कि एक स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आने जा रही है, तो उसके बारे में मिथिलेश जी आपको बताएंगे। एक वैकेंसी के बारे में चल रहा है कि हाई कोर्ट की वैकेंसी जो है आपकी आने वाली है। हाई कोर्ट की अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपको स्टेनोग्राफर्स है, जूनियर असिस्टेंट है और 4th क्लास की बहुत सारी वैकेंसी है, जो कि अभी आपको कहीं ना कहीं देखने को तो मिल ही गया होगा कि आने वाली है। तो फरवरी या मार्च में ज़रूर वो आ जाएगी।
उस वैकेंसी में स्टेनो की इस बार जो है जिस हिसाब से खबर चल रही उस हिसाब से उसमें बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। और स्टेनो जो सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं वो लग जाइए, क्योंकि स्टेनो में इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है, वो उंगलियों पर रटने पड़ती है। जब उंगलियों पर रट जाती तब आवाज़ जब कान में जाती तो ऑटोमेटिक हाथ चल जाता है, लिख जाती है। इसीलिए जो स्टेनो या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाह रहे हैं वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े। आपकी परीक्षा की तैयारी इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी होगी। सिर्फ क्वेश्चंस के माध्यम से, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, सिर्फ क्वेश्चंस कराए जाएंगे यहाँ पे आपको। और जैसा कि बताया मिथिलेश जी ने कि शॉर्ट हैंड एक ऐसी चीज़ है, अब आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर के साथ में ही टाइपिंग करा ली गई है। तो हो सकता है कि जो है अभी जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आने वाली है या फिर जो जूनियर क्लर्क की वैकेंसी आने वाली है उसमें हो सकता है, अभी आप लोगों को हम क्लियर नहीं बता रहे हैं, देखिए हो सकता है कि टाइपिंग करवा लें, साथ ही में ही करवा लें, या फिर शॉर्ट हैंड भी साथ ही में करवा लें। तो अगर आप लोग अभी से नहीं जुटोगे तो इतना आसान नहीं होता है कि जो है आप रिटन की भी तैयारी कर लो, साथ ही साथ में शॉर्ट हैंड की भी तैयारी कर लो, सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए अभी से जुटना पड़ेगा। ये नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो है एग्ज़ाम डेट आने वाली होगी तब हम तैयारी करेंगे और तब हम जाकर के सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ये बात तय है। तो अभी से आप लोग जुट जाइए, अच्छे से उसकी तैयारी करिए और जो क्वेश्चंस हैं वो आप हमारे वीडियो से तैयार करिए। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, ये आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर, जो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर हमने बताया ना आपको, मॉडर्न हिस्ट्री पर रहेंगे और यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये हम लोगों का टॉपिक है। कुछ क्वेश्चन मिथिलेश जी हमसे करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम मिथिलेश जी से करेंगे, ऐसे ही चलेगा। उन क्वेश्चन और आंसर को आपको ध्यान से सुनना है और सुन करके अगर आपने पढ़ लिया है, ये टॉपिक पढ़ लिया है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो आपका एक बार फिर से रिमाइंड हो जाएगा कैसे उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ये भी आपको पता चलेंगे। और एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे वो अपने आप से बनाए हुए नहीं रहेंगे, वो किसी न किसी मैं बुक से ही उठाऊँगा, किसी ना कोई भी बुक लूँगा। मार्केट में कोई भी इतनी सारी बुक्स आ रही हैं, हर एक बुक को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, ताकि इससे ये भी होगा ना कि आपको वो बुक आप पढ़ रहे हो, पढ़ करके बोर हो रहे हो, नहीं पढ़ने का मन है, तो इससे बढ़िया है कि आप वीडियो से सुन करके अगर आप चाह रहे हो तो, अगर आप वीडियो के थ्रू सुनना चाह रहे हो तो उसको सुन सकते हो, सुन करके अपना रिवीजन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, आइए हम लोग फिर। और आप लोगों का साथ चाह रहे हैं क्योंकि आगे जब हम लोग शुरू करेंगे, जो आगे हम लोग जब चलेंगे अब हम लोग, तो आप लोगों के साथ ही चलेंगे, आप लोगों का साथ चाह रहे हैं तो साथ अपना बनाए रखिएगा। और हम लोग भी फिर आगे देखिए, आप लोगों का साथ ही हम लोगों को मोटिवेशन देता है। अगर आप लोग अपना साथ बनाए रखोगे तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम लोग आगे इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे लगातार। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया था कि आज मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी, जिसमें आपका टॉपिक जो रहेगा वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैं मिथिलेश जी से पूछूंगा और कुछ क्वेश्चंस मिथिलेश जी मेरे से पूछेंगे, तो इसके थ्रू आपका भी रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किस शासक से या किस मुगल शासक से प्राप्त की थी? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किस मुगल शासक से प्राप्त की थी? जहांगीर। बहुत सही जवाब है, जहांगीर से प्राप्त की थी, इसका आंसर है। दूसरा है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? पेरिस की संधि। बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब बोला है। तीसरा क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट। बहुत सही जवाब है, कालीकट में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी पुर्तगालियों ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव द्वितीय। बहुत सही जवाब, बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि की थी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? अबुकर्क। इसका सही जवाब होगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होता रहता है, क्योंकि देखिए आप लोगों को बता दें, जीएस जो है वो
बहुत ज़्यादा है, बहुत अथाह है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको आते हों या सारे क्वेश्चंस हम लोगों को आते हों। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से यही आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से होगा ये कि जो नहीं आ रहा है वो आप लोगों को आ जाएगा, और जो आता है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर तो बिल्कुल करना ही करना है, ये समझ लीजिए आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग। जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? सर थॉमस रो। इसका सही जवाब है हॉकिंस। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। उस क्षेत्र का नाम बताइए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। बिहार। बहुत सही जवाब है, बिहार से यूरोप वासियों को शोरा और अफीम प्राप्त होता था जो अच्छी क्वालिटी का रहता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। बंगाल की फैक्ट्रियों में से वो कौन सी फैक्ट्री है जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? सुना था नहीं। हुगली। हुगली वो स्थान है जहाँ पे पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि बंगाल में जो फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई थी उनमें से पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी, उस जगह का नाम बताना था। जो उसका सही आंसर होगा हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगीज। तो बिल्कुल सही आंसर है कि पुर्तगीज को भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच। बहुत सही जवाब है, रॉल्फ फिच। इसका सही आंसर है कि सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला जो अंग्रेज व्यापारी था उसका नाम था रॉल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? हेक्टर। बहुत सही जवाब है, उस जहाज का नाम है हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? जहांगीर। बहुत सही जवाब है, जहांगीर ने ही 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं जो मिथिलेश जी से मैंने पूछे। लगभग सही आंसर दिए, कुछ के आंसर नहीं भी दिए, वो आपने आप लोगों को बता दिया है। तो अब आगे मिथिलेश जी की बारी है कि मिथिलेश जी मेरे से क्वेश्चंस करेंगे, देखिए हम कितने आंसर बता पाते हैं उनको। तो दोस्तों बारी है भाई हमारी, देखते हैं अभिषेक जी से पूछते हैं क्वेश्चन। अभिषेक जी पहला क्वेश्चन है, इंटरपोलर्स थे। इंटरपोलर्स जो थे वो अनाधिकृत रूप से व्यापारी थे जो लुटेरे के रूप में कार्य करते थे। अच्छा, सही आंसर है इनका। जैसे इस समय पे आपके समुद्री लुटेरे हैं ना सोमालिया वगैरह में, उसी तरीके के लुटेरे थे एक प्रकार के। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेज़ों के नाम सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? चंद्रगिरी के राजा। गलत है आपका उत्तर। इसका सही उत्तर होगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। आपका क्वेश्चन हम एक बार फिर रिपीट करेंगे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेज़ों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक ब्याज के एवज में गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? आपका सही उत्तर जो होगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ किलाबंदी कोठी बनाई?
इसका सही आंसर होगा चंद्रगिरी से। अभिषेक जी का उत्तर बिल्कुल सही है। चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डी ने मद्रास को पट्टे पर लेकर उसके किलेबंदी करवाई। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? इसका सही आंसर होगा शायद 1633। सही है आपका आंसर। अंग्रेज़ों ने हरिहरपुर, बालासोर, पिपली में फैक्ट्रियां स्थापित की 1633 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी से, 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों पर चुंगी की दर, चुंगी रेट टैक्सेस से चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। औरंगजेब। सही है, औरंगजेब। 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी से, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण किया कर अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया? इसका भी सही आंसर औरंगजेब होगा शायद से। सही है आपका उत्तर। 1686 में हुगली पर आक्रमण करके मुगलों ने अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों को सुनातानी, कालीकत्ता, गोबिंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला मुगल सूबेदार कौन था? अजीमुशान। सही है, अजीमुशान। वर्तमान में जो कोलकाता है वो पहले जो है गांव हुआ करता था, तो 3 गांवों को मिला करके बाद में कोलकाता बन गया जो आधुनिक कोलकाता है। इसकी ज़मींदारी जो अंग्रेज़ों को दी थी वो देने वाला मुगल सूबेदार अजीम उस शान था। अगला क्वेश्चन अभिषेक जी से, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? चंद्रनगर बस्ती फ्रांसीसियों को शाइस्ता खान ने भेंट की थी। सही है आपका जवाब। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती शाइस्ता खान ने भेंट की। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी से, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ पर नियुक्त किया गया था? पांडिचेरी बनने से पूर्व, इसका आंसर नहीं आता। चंद्रनगर, हुगली। शायद से चंद्रनगर। चंद्रनगर सही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिषेक जी से, तुक्के में सही हो गया। अगला क्वेश्चन अभिषेक जी से, कौन सा युद्ध निर्णायक साबित हुआ जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। बंदीवास। नहीं आता, पता नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदीवास का युद्ध 1760। यह युद्ध निर्णायक साबित हुआ और यहीं से अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। अगला क्वेश्चन अभिषेक जी से, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ला शेपला करके थी। सही है आपका। अभिषेक जी ने जो बताया, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ला सापेल की संधि से। हाँ वही ला शापेल। ला सापेल। प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन देखिए आप लोगों को बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे कोई आपसे क्वेश्चन को सुनेगा नहीं, कोई आपसे मौखिक रूप से नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा। वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिए रहेंगे। तो जीएस में जब क्वेश्चंस इतने सारे हैं तो थोड़ा सा कहीं से हिंट मिल जाए और बस आंसर उसका याद रहेगा। तो वही मेरे साथ भी हुआ। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप लोगों को भी चीज़ बता रहे हैं कि थोड़ा सा अगर हिंट भी आप लोगों को पता है तो वाला आप लोग क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। बताइए आपको कैसा लगा, और जो पूछने का जो वीडियो आपने देखा, जो क्वेश्चन पूछे, वो आप देख के कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा और इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं और आगे क्या क्या हमें कैसा क्या करना चाहिए। आपके सुझाव आमंत्रित हैं।
हाँ दोस्तों, तो देखिए आप लोग कमेंट में, देखिए आप लोग जब वीडियो देखिएगा तो कोशिश ये करिएगा पहले आंसर उसका कमेंट में कर दीजिएगा, उसके बाद में इससे होगा क्या, अगर आप लोग एक बार टाइप करके कमेंट भी कर दोगे ना आंसर को, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ ये समझ लीजिए कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में जितने क्वेश्चन यहाँ पे हुए हैं फिर उनमें गलती नहीं करनी है, ये आप लोगों को बिल्कुल इसमें श्योर रहना है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके, और क्या सुधार करना है, और आगे और भी सुधार होता रहेगा। अभी हम लोगों का स्टार्टिंग है, तो आप लोग साथ दे दीजिएगा साथ में, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।